गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोगों ने क्लास 3 की साइंस में जो है चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ टॉपिक्स पढ़े थे और कुछ जो टॉपिक है वो क्या है आज हमें पढ़ने हैं, जिसमें से फर्स्ट है हमारा ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र। हम लोग अंग तंत्र के बारे में जानेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गन सिस्टम, तो इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? अंग तंत्र। ये है ऑर्गन सिस्टम। तो हम लोग आज ऑर्गन सिस्टम को पढ़ लेते हैं। आप लोग के पास बुक होगा तो उसको ओपन कर लीजिएगा। ऑर्गन सिस्टम। द बॉडी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गन्स। हमारे शरीर में लार्ज नंबर ऑफ क्या है? ऑर्गन्स है। बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, अंग है। ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी डू सम वर्क ऑफ फंक्शंस। हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं उनका अपना अपना क्या है? वर्क है, उनके फंक्शंस है, कार्य हैं। ऑर्गन्स कैन नॉट वर्क अलोन। ऑर्गन्स जो है वो अकेला कार्य नहीं करता है। अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स वर्क टुगेदर एंड मेक ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जो है वो यानी ऑर्गन्स जो है वो टुगेदर वर्क करते हैं, यानी हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो क्या करते हैं? एक साथ कार्य करते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम। देयर आर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम विद इन द ह्यूमन बॉडी। यानी हमारे शरीर के अंदर जो है बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के क्या है? ऑर्गन सिस्टम है। अंग जो है सभी अंग अलग अलग होते हैं और सबका अलग अलग कार्य भी होता है। लेट अस नो अबाउट द ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी। अब हम लोग जानेंगे ऑर्गन सिस्टम, हमारे शरीर में जो भी अंग तंत्र है उसके बारे में हम लोग अब रीड करेंगे, जिसमें से है द डाइजेस्टिव सिस्टम। आप लोग के पास अगर बुक होगा तो ओपन करके देख सकते हैं पेज नंबर 45। उसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर दर्शाया गया है उसमें जहाँ पर जो अंग है उसको नाम के द्वारा सूचित किया गया है, डिनोट किया गया है। इससे आप लोग समझ पाएंगे कि ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम दिखता है। वैसे मैं दिखा दूँ यहाँ पे आप लोग को। ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर। ये है डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर, जिसमें आप देख सकते हैं कि स्टोमक कहाँ पे है। ओके, एनस है सबसे नीचे और इंटेस्टाइन भी दिया हुआ है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये चीज़ कहाँ पर होते हैं, तो इन सभी के बारे में क्या है यहाँ पे दिया हुआ है। तो फिगर काफ़ी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो उसको ओपन करके बैठ सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग आज जान लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। द प्रोसेस बाय विच द फूड चेंजेस इनटू सिंपल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसमें फूड को सिंपल फॉर्म में बदल दिया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। द डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। हमारे मुंह से ही, माउथ से ही क्या होता है? डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप लोग कुछ भोजन खाते हैं तो देखते हैं वो साबुत होता है, यानी वो टुकड़ों में नहीं होता है, यानी वो पिसा हुआ नहीं होता है, पेस्ट मटेरियल नहीं होता है। जैसे घुला हुआ चीज़ है वो भी होता है, बट क्या है, सिंपली आप लोग जानिए कि आप लोग अगर रोटी खाते हो तो रोटी क्या होता है? एक गोल सा देखते हैं, आप लोग खाते हैं। जैसे ही आप उसको तोड़ के अपने माउथ के अंदर डालते हैं तो क्या करते हैं? उसको हम लोग च्यू करते हैं, यानी चबाते हैं। तो चबाने के कारण क्या होता है? उसके अंतर्गत वो जो रोटी है वो क्या होता है? वो उसको हम लोग तोड़ देते हैं, तोड़ मरोड़ करके क्या करते हैं? उसको खा लेते हैं। तो क्या होता है? वहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, हमारा माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। आपके बुक में कहीं कहीं पे कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, यानी इंग्लिश वर्ड मीनिंग ही है। जैसे ऑर्गन है तो ऑर्गन के बारे में लिखा गया है, अ पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हैज़ ए स्पेशल फंक्शन
तो जिसका स्पेशल फंक्शन होता है जिस पार्ट का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं। उसके बाद है ऑर्गन सिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स वर्किंग टुगेदर, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्गन सिस्टम। यानी जो भी अंग ग्रुप में काम करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। उसके बाद है डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड इनटू यूजेबल फॉर्म। यानी जो वह प्रक्रिया जिसमें हम लोग फूड को क्या करते हैं, यूजेबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, यानी उपयोगी बना देते हैं। तो उस उपयोगी रूप से जब उसको हम लोग बना देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन। यानी उपयोगी रूप में बनाया जाता है हमारे शरीर के द्वारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। The teeth in the mouth chew the food. The chewed food reaches the stomach where is mixed with the digestive juice. टीथ के द्वारा क्या होता है, हमारे माउथ के अंदर क्या होता है, कुछ टीथ होता है यानी दांत होता है, जिसका उपयोग क्या है, भोजन को चबाना, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में उसको अलग कर देना। तो टीथ के द्वारा क्या होता है, हम लोग च्यू करते हैं फूड को, फिर वो जो चबाया हुआ भोजन है वो कहाँ पहुँचता है, हमारे स्टमक में। स्टमक में पहुँचने के बाद क्या है, वेयर इज मिक्स विद द फूड द डाइजेस्टिव जूस। और स्टमक में पहुँचने के बाद क्या होता है, वो पाचन रस या पाचक रस में क्या होता है, वो मिक्स होता है। आपका फूड, चबाया हुआ फूड कहाँ जाता है, आपका स्टमक में, और स्टमक में जा कर के किस चीज़ में मिल जाता है, डाइजेस्टिव जूस में। फ्रॉम स्टमक द फूड रीचेज द स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्टमक से फिर कहाँ जाता है फूड हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत में फूड पहुँचता है। देखिए फूड कहाँ कहाँ जाता है हमारे शरीर में। द जूस प्रेजेंट हेयर बीक डाउन द फूड। अच्छा एक और बात कि हमारे माउथ के अंदर भी कुछ डाइजेस्टिव जूस अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। द यूजफुल पार्ट ऑफ द फूड passes into the blood and the rest which is not useful goes to the large intestine। यानी जो यूजेबल फॉर्म में बदल जाते हैं हमारे फूड, यानी जब फूड हम लोग खाते हैं तो कुछ जो होते हैं वो यूज हो जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो रेस्ट बच जाते हैं, यानी वो उपयोग में नहीं आते हैं। तो जो यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लड में चले जाते हैं, ब्लड के द्वारा पासेज हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। जो बचते हैं वो क्या है, विच इज़ नॉट यूज़फुल गोज़ टू द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो उपयोगी नहीं होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, यानी बड़ी आंत में क्या है, भोजन पहुँच जाते हैं। फिर क्या होता है, इट इज़ थ्रोन आउट द थ्रू एनस। और फिर क्या होता है, वो एनस के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं जो वेस्ट मटेरियल होते हैं। तो ये था आपका क्या था, डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में हम लोग क्या जाने आज, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब है आपका, अच्छा इसको मैं एक और लाइन में जो है एक्सप्लेन कर दूँ डाइजेस्टिव सिस्टम को। जैसे कुछ भोजन जो है हम लोग चबाते हैं, चबाने के बाद क्या होता है, वो हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक से फिर वो डाइजेस्टिव जूस में मिक्स हो जाता है, मिक्स होने के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और मिक्स होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और जाने के बाद क्या होता है, उसमें जो यूजेबल फूड होते हैं, जो उपयोगी फूड होते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर फैल जाते हैं, और जो उपयोगी नहीं होते हैं वो क्या कहाँ चले जाते हैं, बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। फिर क्या होता है, जो रेस्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन से भी निकल करके एनस के द्वारा निकल जाता है, जो कि हमारे शरीर से वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। तो ये था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर है आपका नेक्स्ट टॉपिक, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन जिसको हम लोग बोलते हैं, सांस लेते हैं ना, तो इसको हम लोग जानेंगे आज।
खाना पीना के बारे में हो गया। अब सांस, रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन के बारे में जान लेते हैं। वी टेक इन एयर थ्रो नोज, हम लोग हवा कहाँ से लेते हैं? सांस, नोज से। द एयर गोज इनटू विंड पाइप, और एयर कहाँ जाता है फिर? नोज से लेने के बाद विंड पाइप यानी ग्रास नली जिसको बोलते हैं, श्वास नली भी बोलते हैं, तो श्वास नली में जाता है। फिर क्या होता है? एंड देन टू द लंग्स, और उसके बाद कहाँ जाता है? लंग्स यानी फेफड़े में। पहले तो नाक में गया, फिर कहाँ गया? विंड पाइप में, फिर कहाँ गया वो? लंग्स में यानी फेफड़े में। द लंग्स आर जस्ट लाइक बलून्स, लंग्स जो है, फेफड़ा जो है वो कैसा दिखता है? एक बलून्स, गुब्बारा आप लोग देखे होंगे, उसी प्रकार से वो वैसा ही दिखता है। द ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन द एयर बर्न्स द फूड वी ईट एंड गिव अस एनर्जी। जैसे हम हवा में क्या होता है, कुछ गैसेस होते हैं, जैसे ऑक्सीजन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, जिसको हम लोग लेते भी हैं सांस के द्वारा। जब लेते हैं सांस तो कुछ गैसेस लेते हैं और कुछ क्या करते हैं हम लोग? छोड़ते भी हैं। तो उसमें क्या है? आपका एक ऑक्सीजन है जो कि प्रेजेंट होता है एयर में, और ऑक्सीजन के द्वारा क्या है? ऑक्सीजन ही ऐसा गैस है जो किसी भी चीज़ को जलाने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप लोग खुली हवा में, जैसे खुला हुआ वातावरण है, खुला स्पेस है, घर हो या बाहर हो, तो उसमें क्या कीजिए? आप लोग एक कैंडल जलाइए, मोमबत्ती जलाइए। फिर क्या होगा? आप देख सकते हैं कि मोमबत्ती क्या होता है? कैंडल जलता है। फिर उसको क्या कीजिए? एक ऐसे कवर से उसको कवर कर दीजिए जिसके अंदर, यानी उस कैंडल के अंदर, उस एरिया में हवा ना जाए। ओके, तब आप क्या वहाँ पे पाएंगे? अगर मान लीजिए एक शीशा है कवर, जिसके अंदर से या बाहर से कहीं से भी हवा नहीं जाता हो, या कोई बर्तन ही ऐसा ले लीजिए और क्या कीजिए? कैंडल को ढक दीजिए। फिर आप पाएंगे कि कैंडल जो है बुझ जाता है, यानी जलता नहीं है। मीन्स यहाँ पे एग्जाम्पल इसीलिए हम बताएं कि आप समझ सकते हैं कि खुली हुई वातावरण, यानी जहाँ पे वायु है वहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, जो कि क्या है? किसी भी चीज़ को जलाने में, यानी आग को जलाने में क्या करता है? वो हेल्प करता है। और अगर ऑक्सीजन जहाँ पे नहीं है वहाँ पे आग क्या होगा? नहीं जलेगा। ओके, तो यही एग्जाम्पल था कि अगर आप एक कैंडल जलाते हैं तो उसको जला के देखिए, जल जाएगा नॉर्मली। फिर क्या कीजिए? उसको ढक दीजिए किसी भी बर्तन से, जिससे हवा ववा उसके अंदर नहीं जाए। तो क्या होगा? आप ढकिए और फिर जस्ट देखिए उठा करके, क्या होगा? वो कैंडल बुझ चुका होगा, यानी वो जलता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसी के द्वारा क्या होता है? हम लोग फूड बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस के द्वारा। आग है तो आग पे क्या करते हैं हम लोग? फूड बनाते हैं, और फूड को खाने से क्या होता है? हमें एनर्जी मिलता है, ऊर्जा प्राप्त होता है, जिससे हम लोग क्या है? अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं, हमारे शरीर के अंदर ताकत होता है, और उसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग? बहुत सारे वर्क करते हैं। द ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन द एयर बर्न्स द फूड वी ईट एंड गिव्स अस एनर्जी। द एयर दैट वी ब्रेथ आउट इन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब हम लोग छोड़ते हैं क्या होता है? ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ इम्प्योर, तो क्या होता है? वो अशुद्ध हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ यूजिंग ऑक्सीजन टू बर्न द फूड एंड रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। वो प्रक्रिया जिसमें जो भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन कहते हैं। करेक्ट वे ऑफ ब्रीथिंग, करेक्ट वे ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है? इसको समझ लेते। कुछ टॉपिक दिए गए हैं। ब्रीथ थ्रू द नोज, नाक के द्वारा सांस लेना चाहिए। ब्रीथ फ्रेश एयर, हमें फ्रेश एयर यानी शुद्ध हवा लेना चाहिए। अलाउ द फ्रेश एयर टू लेट इन, कीप द डोर्स एंड विंडोज़ ओपन, यानी शुद्ध हवा आने के लिए, यानी हमारे घर में प्रचुर मात्रा में हवा हो, फ्रेश हवा हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें अपने घर के डोर्स ओपन रखने चाहिए। डू नॉट कवर योर फेस वाइल स्लीपिंग, जब हम लोग सो रहे होते हैं उस टाइम में अपने फेस को कवर नहीं करना चाहिए। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम भी हम लोग समझ लेते हैं। मैं टाइम देख लेती हूँ तब इस टॉपिक को जो है पढ़ाऊँगी, अन्यथा यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। है टाइम, हम लोग पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए इसको जल्दी से समझ लेते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम, द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स टुगेदर फ्रॉम सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट यानी हमारा हृदय, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स खून, और ब्लड वेसल्स यानी वेसल्स, ब्लड वेसल्स का मतलब क्या बताए थे, जो रक्त को यानी खून को हमारे शरीर में एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता हो, ये सब मिल कर के क्या करते हैं, एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। हार्ट इज अबाउट द साइज ऑफ अ फिस्ट एंड वर्क लाइक अ पंप। हार्ट जो है एक पंप की तरह कार्य करता है और उसका आकार क्या होता है, एक मुट्ठी, यानी हाथ हम लोग का है ना ये हैंड, तो हम लोग ऐसे मुट्ठी बना ले तो जस्ट लाइक कुछ ऐसा ही होता है। आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है हार्ट का पिक्चर। ओके, यहाँ पे है, सी हार्ट है, तो आप लोग के बुक में भी होगा, आप लोग देख सकते हैं। तो हार्ट का शेप जो है कुछ मुट्ठी के आकार का होता है, कुछ ऐसा होता है। The heart pumps the blood and supplies it to different organs through blood vessels. हार्ट पम्प्स यानी हार्ट में हार्ट जो है वो पम्प्स करता है द ब्लड एंड सप्लाईज, यानी ब्लड को पंप करता है और वो सप्लाई करता है डिफरेंट ऑर्गन्स में, यानी हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वहाँ पे ब्लड को पहुँचाता है कौन, ब्लड वेसल्स, जो है हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उसके चारों तरफ क्या है, खून को यानी ब्लड को पहुँचाता है। द ब्लड सप्लाइज फूड, ऑक्सीजन एंड अदर इसेंशियल मटेरियल्स टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड जो है, जैसे कि हमारे शरीर में कुछ ब्लड सप्लाई किए जाते हैं, फूड, ऑक्सीजन और जो भी इसेंशियल यानी आवश्यक मटेरियल्स है, हमारे शरीर को जो चीज़ चाहिए उसको क्या है, हमारा ब्लड वेसल्स जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन एंड अदर इसेंशियल मटेरियल्स टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी पूरे शरीर में क्या करता है, वो पहुंचाता है। इट ऑल्सो टेक बैक द वेस्ट मटेरियल्स, और ये वेस्ट मटेरियल्स को क्या करता है, आउट कर देता है, टेक आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है। ब्लड सर्कुलेट्स ऑल अराउंड आवर बॉडी इन अबाउट 1 और 2 मिनट्स, यानी ब्लड सर्कुलेशन का जो वर्क है यानी काम है वो 1 और 2 मिनट के अंतर्गत जो है वो समाप्त हो जाता है, यानी उसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेट्स है वो हो जाता है, यानी जल्द ही हमारे शरीर के अंदर ये सब क्रियाएं होती रहती है। तो ये था आज का आपका ये सारा टॉपिक। अगर आप लोग को इसमें दिक्कत हुआ हो कहीं कहीं पे तो आप लोग बता सकते हैं, टॉपिक लिख दीजिएगा, उसको अगले दिन एक्सप्लेन कर देंगे। और क्वेश्चन आंसर आप लोग बनाते रहिए, जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं पढ़ते रहिए, बुक ले आइए स्कूल से, ठीक है। और जब क्लासेस करते हैं तो अपना नाम लिख करके भेज दिया कीजिए ताकि मैं देख लूँ आप लोग क्लास किए हैं या नहीं भी किए हैं। बहुत सारे बच्चे आजकल क्लास नहीं कर रहे हैं, व्यूज़ कम है, देखने को कम मिलता है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि आप लोग पढ़िए, जिस तरह हो, जैसे हो, आपको जैसे सुविधा मिलता हो, लेकिन आप लोग क्या कीजिए, घर पे बैठे मत रहिए, पढ़िए। जो भी पढ़ाई आपका है, जो भी क्लासेस में आप लोग हैं, आपके जो भी हैं वो क्या कीजिए, आप लोग पढ़िए। और जो भी करवाया जाता है क्वेश्चन आंसर, जो भी चीज़ें हैं उसको डे बाय डे करते रहिए। मेरे लिए भी अच्छा रहेगा अगर आप लोग पढ़ के रखेंगे, नोटबुक में क्वेश्चन आंसर लिख के रखेंगे तो काफ़ी अच्छा फीलिंग आएगा कि आप लोग पढ़े हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक एक भी क्लास ज्वाइन नहीं किए होंगे, तो उनको प्लीज़ आप लोग अगर उनसे रिलेटेड है, जान पहचान है और आसपास है तो ज़रूर बताइएगा, आप भी कीजिएगा, उनको भी बोलिएगा करने के लिए। ओके,
तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले दिन।